भगवान अपने भक्त का कैसे ख्याल रखते हैं, चलिए जानते हैं। एक बार नारद जी एक गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर उनकी तपस्या से इंद्र परेशान हो गए। इंद्र ने कामदेव को भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव आए पर उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इस बात से नारद जी को अभिमान आया। उन्हें पता चला कि रामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। तो नारद जी इस बात से फूले नहीं समा रहे। तो वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो हंस के मुस्कुरा कर रह गए। उसके बाद वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास जाके कहते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो भगवान शिव ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज आप भगवान श्री हरि नारायण के सामने मत कहना। भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी वो भगवान श्री हरि नारायण के पास गए और उन्होंने उनसे जाकर कामदेव की बात को बताया। भगवान हरि तो हरि है, उन्होंने उनकी बात भी सुना और उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगे। तो इस बात से वह अभिमान में आ गए। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त अभिमान में आया है तो अभिमान तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक लीला रची, एक नगर बनाया, विष्णु मोहिनी नाम की एक कन्या बनाई और उसके पिता और पूरा राज्य बनाया। तो भगवान श्री हरि ने सारी लीला रची थी भगवान नारद जी के लिए। नारद जी वहां से गुजरे थे, वहां देखा ये कौन सा नगर। वहां पर जब गए तो उन्होंने राजा को देखा। राजा ने उनको देखा, राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो राजा के पास वो गए तो उन्होंने कहा राजा ने कि मेरी एक कन्या है, इसके लिए कोई वर बताइए, ये स्वयंवर करेगी। तो नारद जी ने उनको देखा तो विष्णु मोहिनी को देखते हुए मोहित हो गए। अब वो मोहित हो गए तो उन्होंने के मन में आई कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि नारायण के पास जाते, वो कहते हैं कि आप मुझे अपने जैसा रूप दे दीजिए। और उन्होंने एक चौपाई कही, जाहे विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो वेग दास में तोरा। तो ये चौपाई जब उन्होंने कही तो भगवान श्री हरि ने उनसे कहा तथास्तु, क्योंकि उन्होंने उनके जैसा रूप मांगा था। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण ने उनका जो मुख था वो वानर जैसा कर दिया था और शरीर अपने जैसा कर दिया था। तो जब वो वहां पे स्वयंवर में जाते हैं तो विष्णु मोहिनी उन्हें देख के डर जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं तो इतना सुंदर हूं कि आगे बढ़ गए। भगवान श्री हरि नारायण पहले से वहां पे मौजूद थे तो उनके गले में माला डालती हैं, क्योंकि माया तो भगवान श्री हरि की है, तो उनके साथ चली जाती हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें देखते हैं कि मेरा ऐसा रूप कैसे हुआ। तो उन्हें जब वो भगवान शिव के दो गढ़ बताते हैं कि आप अपना मुख तो देखिए। तो जब नदी में अपना वो दर्पण में देखते हैं मुख, तो उन्हें दिखता बंदर जैसा मुख है। तो भगवान श्री हरि नारायण को वो रास्ते में जाके देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो हरि नारायण से कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और उनको भगवान श्री नारायण को श्राप देते हैं, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ वैसे ही आप तड़पेंगे नारी के वियोग में। तो इसी वजह से वो राम जी और सीता माँ दोनों अलग हुए थे। तो जब भगवान श्री हरि नारायण अपनी माया को वहां से खत्म करते हैं तो उन्हें एकदम से होश आता है कि ये क्या हुआ, मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। तो भगवान श्री हरि नारायण उन्हें समझाते हैं और जब नारायण जी उनसे माफी मांगते हैं कि मैंने प्रभु ये क्या कर दिया, क्षमा कीजिए। कहते तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि तुमने कहा था मुझसे कि प्रभु चाहे विधि होए नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा भला हो सके, मेरा अच्छा हो सके वो आप कार्य कीजिए। तो क्या अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम मेरी भक्ति कर पाते? नहीं। तो कहते कि हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने भगवान श्री नारायण ने एक चौपाई कही है, करूं सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक राखे महतारी। जैसे छोटे बच्चे की रखवाली उनकी माँ करती है, उसी प्रकार के मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। तो यही हमारा कहना था कि प्रभु अपने बच्चों की रक्षा। तो भगवान श्री हरि नारायण का जप कीजिए, नाम जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए और अपने सारे दुखों की चिंताओं को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो हमारे लिए करेंगे ना वो सबसे अच्छा सबसे बेहतर होगा, जो हम अपने लिए सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक माँ की तरह ध्यान रखेंगे हमारा। जय श्री राधे।